बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। विकास परियोजनाएं तो बहाना है, दरअसल पूर्वांचल में सफाई किलों को ढहाना है। जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार और बीजेपी की जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नजर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 पर है। पूर्वांचल के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी मजबूत पड़ रही थी, लिहाजा सबसे पहली नजर यही है कि सफाई किलों को ढहा दिया जाए। इनमें आजमगढ़ की 10 सीटों हैं, जहां पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायक बने थे। आजमगढ़ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था, सियासी पारा चढ़ा हुआ था। आजमगढ़ विश्वविद्यालय परिसर में एक बड़ी जनसभा हुई, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे तो सबसे पहले एक पेड़ मां के नाम वाला अभियान से श्री गणेश हुआ। उन्होंने पौधा लगाया। इसके बाद 995 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली कुल 39 परियोजनाओं की शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जनता से मुखातिब हुए और विकास पर बात की। कहा कि आजमगढ़ की पहचान बदल चुकी है, अब आतंकगढ़ नहीं बल्कि यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आजमगढ़ विश्वविद्यालय, हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय और मुबारकपुर की साड़ियों से लेकर निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी पहचान बनी है। आज मुझे एक बार फिर से आजमगढ़ आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सोचता हूं कि आजमगढ़, जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, ऋषि मुनियों की साधना से पवित्र हुआ हो, साहित्यिक साधना का केंद्र बिंदु रहा हो, देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश को स्वतंत्र कराने का एक जज्बा जिस जनपद के अंदर रहा हो, वह जनपद जहां पे हस्तशिल्प है, जहां कारीगर है, अन्नदाता किसान है, ऊर्जावान युवा है, वह जनपद पहचान के लिए क्यों मोहताज हुआ है? उस जनपद के सामने पहचान का संकट क्यों खड़ा हुआ? और बहनों और भाइयों, वही प्रश्न लेकर के मैं बार बार आता हूं आजमगढ़, क्योंकि ये पीड़ा केवल आजमगढ़ की पीड़ा नहीं, हम सब की भी पीड़ा है। जिन्होंने हमें बांटा था, जिन्होंने हम सबको विभाजित किया था, लेकिन बार बार वे लोग आपका समर्थन भी पाते थे, लेकिन वे आपके हितैषी नहीं थे। याद करिए 2017 के पहले का आजमगढ़ अपनी पहचान के लिए मोहताज था। तब यहां न विश्वविद्यालय था, न पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, न एयरपोर्ट ठीक ढंग से काम कर पा रहा था, न हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय था। तब आजमगढ़ की साड़ी को भी कोई मंच नहीं मिल पा रहा था और मुबारकपुर के ब्लैक पॉटरी के लिए भी कोई स्थान नहीं था। मैं मंच पर आने के पहले एक एग्जीबिशन का निरीक्षण कर रहा था मंत्रियों के साथ में। ब्लैक पॉटरी से जुड़ा हुआ कारीगर और मुझे मिला और बड़े खुश होकर के उसने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा और एनडीए की सरकार आई है, हमारा कारोबार कई गुना बढ़ा है, हम भी पैसा कमा रहे हैं, हमारे परिवार के लोग भी और हमसे जुड़े हुए लोग भी सम्मान का जीवन यापन कर रहे हैं। साड़ी वाला मुझे मिला, उसने भी मुझे यही बात कही। अन्नदाता किसान मिले तो वे भी मुझे यही बात कहे। और जो भी मुझे यहां से जुड़े हुए लोग मिले, उन्होंने अपनी एक नई कहानी यहां पर हमें सुनाई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ को ही आतंकगढ़ बनाया था, अब हमने पहचान बदली है। आज हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था। भ्रष्टाचार के नाम पर भारत की पहचान होती थी तो दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था। देश की सुरक्षा में लोग सेंध लगाते थे, सरकार मौन रहती थी तो स्वाभाविक रूप से दुश्मन आंख दिखाता था।
नक्सलवाद था, गरीब की कोई सुनवाई नहीं थी, उसके लिए कोई योजना नहीं थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है। हम सब गौरवशाली हैं, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं जो काम कभी नहीं हो पाया। याद करिए, एक समय महाराज सुहेलदेव जैसा भारत का एक अमर सेनानी था, राष्ट्र नायक था। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को नाके चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था और उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया। परिणाम था, विदेशी आक्रांता भारत की धरती पर नहीं आ पाता था, डर के मारे नहीं आता था। लेकिन जब हम आपस में बंटने लग गए, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर, परिणाम हम सबके सामने आया। और परिणाम इस रूप में आया कि महाराज सुहेलदेव के बाद मोहम्मद घोरी का हमला हुआ। महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने एक बार नहीं 17 बार उस कायर आक्रांता को परास्त किया। वो हर बार माफी मांगता था, लेकिन एक बार चूक हुई, धोखे से पृथ्वीराज चौहान को उसने बंधक बना दिया, कैद कर दिया, अपने साथ लेकर के गया। और फिर उसने जो व्यवहार महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ किया, ये इतिहास हम सबके सामने है। सियासी माहौल के बीच आजकल सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ चल रही बयानबाजी पर मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बेटी किसी की बेटी होती है, हमने इस मामले में तत्काल कार्रवाई का आदेश दे दिया है। हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी अपने चेले चपाड़ियों को समझाना चाहिए कि किसी के भी परिवार के खिलाफ कैसे सोशल मीडिया पर बयानबाजी करते हैं। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है। अखिलेश जी, दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर ले। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां समेत तमाम लोगों के खिलाफ टिप्पणियां हुई थी, जो अब क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विधानसभा चुनाव 2027 में पूर्वांचल की तरफ से भी कई सीटें जीत ले। आज हुए भारी भरकर प्रोग्राम में कई मंत्री आए थे, जिनमें ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर से लेकर कई एमएलसी, विजय बहादुर पाठक, विनीत सिंह रिसू, पूर्व मंत्री यशवंत सिंह, सजानंद राय, जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, विनोद राजभर और कई बड़े नेता शामिल थे। पूर्व सांसद आजमगढ़ सिने स्टार भोजपुरी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सभी का इस्तकबाल किया और कहा कि 2027 में एक बार फिर महाराज जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। तो आजमगढ़ का सियासी माहौल चढ़ रहा है। 2027 के पहले माना जा रहा है कि आजमगढ़ में कुछ सीटों पर फेरबदल जरूर होगा। जीत हार का हिसाब किताब उलटफेर वाला होगा। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। क्लास 10th साक्षी यादव 99%,
साबित किया हमने, सीबीएसई स्कूलों की शान है हम। सीबीएसई का ये स्कूल जो यूपी में ब्रांड बन गया, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। वी प्रोवाइड स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, हाईटेक लाइब्रेरी, द बेस्ट एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, और हाँ, आपके बच्चों को हॉर्स राइडिंग और म्यूजिक की स्पेशल क्लासेस। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th and 11th। क्लास 10th साक्षी यादव 99%। साबित किया हमने, सीबीएसई स्कूलों की शान है हम। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। होते हैं हम आपके साथ होते हैं। शायरा मेमोरियल हॉस्पिटल, पूरा शोभी, मुबारकपुर, आजमगढ़। अब और हाईटेक हुआ आपका वही पुराना भरोसेमंद खपड़ा वाला अस्पताल। आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और पैथोलॉजी की सुविधा भी। जच्चा बच्चा पैदाइश हो या फिर हृदय रोग, नेत्र रोग समेत सभी गंभीर बीमारियों का इलाज बड़े डॉक्टरों द्वारा। वर्तमान समय में डॉक्टर एसबी भारद्वाज, डॉक्टर डीके सिंह, डॉक्टर विकास चौधरी समेत कई बड़े डॉक्टरों द्वारा किया जाता है मरीजों का इलाज। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 92 35 91 17 12। जी हाँ, 9235 91 1712। याद रखिएगा, डॉक्टर फैजुर रहमान, शायरा मेमोरियल हॉस्पिटल, पूरा शोभी, मुबारकपुर, आजमगढ़।